सभी दर्शकों को सादर नमन। जैसा कि हम हिंद स्वराज की गांधी जी की हिंद स्वराज की ऑडियो को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसी के तीसरे एपिसोड के साथ हम उपस्थित हैं। जैसा कि हमने पिछले दूसरे एपिसोड में गांधी जी के इस पुस्तक के प्रथम पार्ट को आधा पूर्ण किया था और उसी के आगे हम आज ये वाला अपना शुरू करेंगे, ये वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो इसलिए अगर आप ये वाला पूरा देखना चाहते हैं तो आपको पहले वाला पूरा दूसरा एपिसोड, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। पाठक, यह आपने ठीक कहा। दादा भाई नौरोजी की इज्जत करना चाहिए, यह तो समझ सकते हैं। उन्होंने और उनके जैसे दूसरे पुरुषों ने जो काम किए, उनके बगैर हम आज का जोश महसूस नहीं कर पाते। यह बात ठीक लगती है, लेकिन यही बात प्रोफेसर गोखले साहब के बारे में हम कैसे मान सकते हैं? वे तो अंग्रेजों के बड़े भाई बन कर बैठे हैं। वे तो कहते हैं कि अंग्रेजों से हमें बहुत कुछ सीखना है, अंग्रेजों की राजनीति से हम वाकिफ हो जाएं, तभी स्वराज की बातचीत की जाए। उन साहब के भाषणों में तो मैं ऊब गया हूँ। संपादक उत्तर देते हैं, आप ऊब गए हैं यह दिखाता है कि आपका मिजाज उतावला है। लेकिन जो नौजवान अपने माँ बाप के ठंडे मिजाज से ऊब जाते हैं और वह माँ बाप अगर अपने साथ न दौड़ें तो गुस्सा होते हैं, वह अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। प्रोफेसर गोखले के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्या हुआ अगर प्रोफेसर गोखले हमारे साथ नहीं दौड़ते हैं? स्वराज भोगने की इच्छा रखने वाली प्रजा अपने बुजुर्गों का तिरस्कार नहीं कर सकती। अगर दूसरे की इज्जत करने की आदत हम खो बैठे हैं तो हम निकम्मे हो जाएंगे। जो प्रौढ़ और तजर बेकार है वह ही स्वराज भोग सकते हैं, ना कि बेलगाम लोग। और देखिए कि जब प्रोफेसर गोखले ने हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए त्याग किया, तब ऐसे कितने हिंदुस्तानी थे जो कुछ भी करते हैं और वह शुद्ध भाव से और हिंदुस्तान के हित मानकर करते हैं। हिंद के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो वह देंगे, ऐसी हिंद के लिए उनकी भक्ति है। कुछ कहते हैं वह किसी की खुशामद करने के लिए नहीं, बल्कि सही मानकर कहते हैं। इसलिए हमारे मन में उनके लिए पूज्य भाव होना चाहिए। पाठक, तो क्या वह साहब जो कहते हैं उनके मुताबिक हमें भी करना चाहिए? संपादक, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर हम शुद्धि बुद्धि से अलग राय रखते हैं तो उस राय के मुताबिक चलने की सलाह खुद प्रोफेसर साहब हमें देंगे। हमारा मुख्य काम तो यह है कि हम उनके कामों की निंदा ना करें। हमसे वे महान हैं ऐसा माने और यकीन रखें कि उनके मुकाबले में हमने हिंद के लिए कुछ भी नहीं किया। उनके बारे में कुछ अखबार जो अशिष्टता पूर्वक लिखते हैं उसकी हमें निंदा करनी चाहिए, और प्रोफेसर गोखले जैसों को हमें स्वराज के स्तंभ मानना चाहिए। उनके ख्याल गलत और हमारी ही सही, यह हमारे ख्यालों के मुताबिक ना बरतने वाले देश के दुश्मन हैं, ऐसा मान लेना बुरी भावना है। आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ आता है, फिर भी मुझे उसके बारे में सोचना होगा। पर यूम, सर विलियम बेडरन वगैरह के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। संपादक कहते हैं, जो नियम हिंदुस्तानियों के बारे में है वही अंग्रेजों के बारे में समझना चाहिए। सारे के सारे अंग्रेज बुरे हैं ऐसा तो मैं नहीं मानूंगा। बहुत से अंग्रेज हिंदुस्तान को स्वराज मिले, उस प्रजा में स्वार्थ ज़्यादा है यह ठीक है, लेकिन उसके हर एक अंग्रेज बुरा है ऐसा साबित नहीं होता। जो हक न्याय चाहते हैं उनके सबके साथ न्याय करना होगा। सर विलियम हिंदुस्तान का बुरा चाहने वाले नहीं है, इतना हमारे लिए काफ़ी है। ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों आप देखेंगे कि अगर हम न्याय की भावना से काम लेंगे तो हिंदुस्तान का छुटकारा जल्दी होगा। आप यह भी देखेंगे कि अगर हम तमाम अंग्रेजों से द्वेष करेंगे तो उससे स्वराज दूर ही जाने वाला है, लेकिन अगर उनके साथ भी न्याय करेंगे तो स्वराज के लिए हमें उनकी मदद मिलेगी। पाठक पूछते हैं कि अभी तो यह सब मुझे फिजूल की बड़ी बड़ी बातें लगती हैं। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज मिलने जाए तो यह आपने दो उल्टी बातें कही, लेकिन इस सवाल पर हल अभी मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार है। स्वराज कैसे मिलेगा ये सब आप बताएंगे, तब शायद आपके विचार में समझ सकूं तो समझ सकूं। फिलहाल तो अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है और आपके विचार के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए यह बात आप आगे ना बढ़ाएं तो अच्छा हो। मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आप शंका में पड़ गए हैं। संपादक बोलते हैं, इसी कोई फिक्र नहीं, मुझे जो महत्व की बात कहनी थी उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरज से दूर करना मेरा फर्ज है। पाठक, आपकी यह बात मुझे पसंद आई, इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई है। अभी मेरी एक शंका रह गई है, कांग्रेस के आरंभ में स्वराज की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है? देखिए, संपादक जी कहते हैं, देखिए कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उसमें हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती है। महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। जैसा स्वराज कनाडा में है वैसा स्वराज कांग्रेस ने हमेशा चाहा है।
वैसा स्वराज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसा स्वराज हमें चाहिए या नहीं चाहिए, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज है या नहीं, यह सवाल अलग है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस ने हिंद का स्वराज का रस चखाया। इसका जस कोई और लेना चाहे तो यह ठीक नहीं होगा, और हम भी ऐसा माने तो बेकद्दार ठहरेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी। कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। इसी के साथ पहला पार्ट समाप्त होता है। इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे की ऑडियो बुक को और आगे की हिंद स्वराज की बातों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।